जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा 14वां सत्संग है। सत्संग तो अनगिनत होते ही रहते हैं, गुरु जी की कृपा तो हर पल ही होती है। मुझे मेरी बहन के थ्रू गुरु जी ने जुड़वाया था। मैं मंत्र जाप के साथ यह सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरी बेटी कह रही थी, मम्मी आप अपने बर्थडे पर सत्संग करना। गुरु जी ने मुझे पहले ही ब्लेस कर दिया था। एक दिन उन्होंने बर्थडे आने से पहले एक दिन उन्होंने सुंदरकांड में भेज दिया और दूसरे दिन माता की चौकी में, और बर्थडे वाले दिन उन्होंने 2 शादियों में भेज दिया। उसी दिन हमने शादी में जाने से पहले डेढ़ घंटे का सत्संग भी करा। उसमें मैं, मेरी बेटी और मेरे पति थे। शादी में जाते समय हमें अनेकों एंजल नंबर की गाड़ियाँ भी नजर आई, और आते टाइम हमें 4x7 की गाड़ी भी दिखी। और बर्थडे के अगले दिन काली माता के मंदिर भी भंडारे में भेजा गुरुजी ने। गुरुजी मैसेज भी आ रहा था कि बर्थडे पर तुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दूंगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बर्थडे वाले दिन मेरे पति से मेरी बहस हो गई थी। जब मैं सत्संग के लिए मंदिर साफ कर रही थी तो मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है। लेकिन मंदिर साफ करने के बाद मैं ठीक हो गई। कहते हैं अच्छा काम करने के लिए नेगेटिविटी हमें रोकती है। शुक्राना गुरुजी, आपने सत्संग ठीक ठाक कराया। संगत जी, इस बार जब मैं करवे के लिए सूट लेने गई तो जो सूट मुझे पसंद आया, उस सूट की एम्ब्रॉयडरी मेरी बेटी को पहले ही गुरुजी ने दिखा दी थी। यह सूट गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस करा। और एक सूट लेने गई थी तो गुरुजी ने मुझे 2 सूट दिला दिए। और जब मेरी बेटी रात को मेरे मेहंदी लगा रही थी तो मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखवाया। मुझे मेहंदी लगवाते समय बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैं बहुत ही कम मेहंदी लगवाती हूँ। पर मुझे इस बार बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह मैं और मेरी दौरानी जब एक बार शादी में गए तो मैंने गुरुजी से कहा कि हमारे साथ चलो और हमारे साथ ही आना। तो हमें एंजल नंबर की बहुत सारी गाड़ियाँ भी नजर आई और डबल 13 वाली गाड़ी भी दिखी। और शादी में बिजली की तितलियाँ भी लगी हुई थी। और जब हम घर पहुँचे तो वहाँ 2 नंदी महाराज भी खड़े थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, अपने बालों का, अपनी स्किन का ध्यान रखा कर। गुरुजी रेमेडी भी बताते रहते हैं, पर समय ही नहीं मिल पाता क्योंकि मैं सिलाई का काम करती हूँ। गुरु जी संगत जी, जब मुझे कहीं जाना होता है तो गुरुजी मेरा सिलाई का काम कम कर देते हैं, और जब नहीं जाना होता तो अपने हिसाब से ज़्यादा कर देते हैं। मैं जब भी काम करती हूँ तो मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी ये काम आप ही
मेरे बस हाथ हैं और काम आप ही कर रहे हो। तो संगत जी, मेरा काम कभी गलत नहीं होता। हमने सब गुरुजी पर ही छोड़ रखा है। हम उनकी रजा में ही राजी हैं। जो वो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। और गुरुजी के मैसेज भी आ रहे हैं कि आने वाला टाइम तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। जब वो पूरा होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबका भला करें और जो सत्संग शेयर करे उनको भी गुरुजी ब्लेस करे। अब मैं जी, मेरे को सत्संग में यह आ रहा था कि मेरे पापा का कष्ट काट रहा हूँ। तो मेरे पापा के पैर में बहुत तेज टेबल लग गई और तेज आवाज़ आई। मेरी मम्मी ने बताया कि उनके पैर में जब लगी तो बहुत तेज आवाज़ आई। वो 73 इयर्स के हैं, पर बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनका कुछ अंदर से मांस फटा हो या कुछ हो गया हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी तरह कोरोना के समय मेरे पापा को कोरोना हो गया था। एक ही कमरे में रहने के कारण मेरी मम्मी को भी हो गया था, लेकिन मेरे पापा को ज़्यादा हो गया था। दिल्ली में डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया था। तब मेरी बहन जो लुधियाना रहती है उन्होंने रातों रात मम्मी पापा को लुधियाना बुलाया और वहाँ से इलाज करवाया। वह ठीक हो गए। मेरे पापा शिवजी जी के भक्त हैं। उस समय मैं भोलेनाथ से यही कह रही थी कि वह आपके भक्त हैं और उन्हें ठीक कर दीजिए, पर मैं उस समय गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। अब पता लगता है कि गुरुजी तो पहले ही हमें अपने साथ जोड़ रखा था। उन्हीं की कृपा से मेरे मम्मी पापा ठीक हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मम्मी पापा को कोरोना जैसी बड़ी बीमारी से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मेरा देवर किसी बाबा को घर ले आया। उन्होंने लौंग देखी और मेरे पति से कुछ क्वेश्चन किए। फिर उन्होंने लौंग को लाल रंग के कपड़े में बांधकर दरवाजे में लटकाने के लिए बोला और कहा कि कमरे में कीले बिगाड़नी हैं, और वो चले गए। फिर जब वो चले गए तो मैं अपने पति पर गुस्सा होने लगी कि क्यों बुलाया उन्हें यहाँ पर। फिर मैं अपने देवर को भी बोलने लगी। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे किसी को माता आ जाती है उस तरह। तब जोर जोर से बोलते बोलते मैं यही कह रही थी कि नहीं टांगना वहाँ। फिर मेरे बेटी ने मुझे जल प्रसाद दिया और मंत्र जाप मैंने पहले ही लगा रखा था। तब मैं शांत हुई। मैं बहुत जोर जोर के चिल्ला रही थी और बस यही बोले जा रही थी, कुछ नहीं टांगना, कुछ नहीं टांगना। जब मैं सत्संग में गई तो वो आंटी भी यही, उनको जब मैंने यह बात बताई तो वो भी यही कह रही थी कि 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था और मैं मंदिर गई तो पंडित जी ने मुझे एक लाल कपड़े में बांध के कुछ दिया लटकाने के लिए दरवाजे के ऊपर। तो मैंने उन्हें लटकाने के लिए मना कर दिया। जब उन्होंने लटकाया था तो वो एक बार गिर गया था। फिर उन्होंने दूसरी बार लटका दिया। फिर उन्होंने कहा, तब से मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। मुझे एक सत्संग में मैसेज भी मिला कि जब नेगेटिव होती है तो गुरुजी
शक्ति देते हैं, और जब शक्ति आती है तो वह काली माँ, शेरावाली माँ चंडी के रूप में आती है। शायद उस दिन वही माता रानी मुझ पर आई थी जो कह रही थी कि नहीं टांगना, नहीं टांगना। लाल कपड़े को जिसमें लौंग बंधी हुई थी। पता नहीं यह मैसेज किसके लिए है। और भी बहुत सत्संग हैं जिनको मैं अगले सत्संग में बताऊंगी। अगर गुरुजी और संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं